हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसके पहले वीडियो में आपने एडिशन ऑफ वेक्टर सीखा। बच्चे, जब आप एडिशन ऑफ वेक्टर सीख लेंगे, मीन्स पिछला वीडियो देख लेंगे, तभी आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? एक वेक्टर में से कुछ पोर्शन दूसरा वेक्टर, कुछ पोर्शन माइनस कर दें, बड़ा छोटा सा वेक्टर हो जाता होगा। ऐसा बच्चे कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्शन इटसेल्फ एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। सपोज आपको, पहले मैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर लिख दूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन बचा। सपोज यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर मीन्स एडिशन ऑफ माइनस बी वेक्टर इन ए वेक्टर। तो इससे बच्चा स्पष्ट हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन इटसेल्फ है एडिशन। सब्ट्रैक्शन बच्चे एक एडिशन है, एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। Subtraction of b from a means addition of minus b vector in a vector। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, a माइनस बी का तो मैग्नीट्यूड पक्का a प्लस बी से कम ही होता होगा। ऐसा भी नहीं है। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन हो सकता है किसके? a प्लस बी वेक्टर से। चलो हम लोग उसको देखते हैं। सपोज यू हैव ए वेक्टर। ए वेक्टर में आपको बी वेक्टर जोड़ना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बी वेक्टर के टिप से, ए वेक्टर के टिप से बी वेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसा आप जानते हैं। तो बच्चा, इस वेक्टर का नाम क्या होगा? यू ऑल नो ए प्लस बी वेक्टर। यह वेक्टर जो होगा दैट इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब हम बात करते हैं ए माइनस बी वेक्टर की। तो यदि हम बी वेक्टर के अपोजिट, इक्वल लेंथ का अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वह वेक्टर कौन सा होगा? उसका नाम बच्चे क्या होगा? ए माइनस, उसका नाम क्या होगा? माइनस बी वेक्टर। ये आपका बी वेक्टर है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा? माइनस बी वेक्टर। अब आप बताइए बच्चे लोग, ये क्या होगा? व्हाट विल बी दिस? अब ये देखो, ये दोनों सेम ऑर्डर में लिए गए हैं। एडिशन में मैंने बताया था आपको, देयर रिजल्टेंट विल बी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये बच्चा क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। यह कौन सा वेक्टर होगा? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसी को हम लोग क्या लिख देंगे? ए माइनस बी वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर का मतलब आप समझ गए होंगे, एडिशन ऑफ माइनस बी वेक्टर इन ए वेक्टर। तो इस केस में देखो बच्चे, इस केस में ये थीटा क्या है? लेस देन 90 है। तो व्हेन थीटा लेस देन 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री से कम होगा, तो आप देख रहे हो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से क्या है? ज़्यादा है। तो ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, या यू कैन से ए माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। ठीक बच्चा? जब कब? जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। चलो एक सेकंड केस हम लोग देखते हैं कि सपोज यू हैव ए वेक्टर एंड यू हैव अनदर बी वेक्टर। और बच्चा, बी वेक्टर ए वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो व्हाट विल बी दिस वेक्टर? ये वेक्टर बच्चा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। लेकिन हमको बात करनी है ए माइनस बी वेक्टर की, तो वी विल ड्रॉ माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इस बी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करिए। इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर। अब बताओ, यह ए वेक्टर हुआ, ये माइनस बी वेक्टर हुआ, ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा?
व्हाट विल बी रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, इट इज, ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। आप ट्रायंगल लॉ जानते हैं, टू वेक्टर्स कैन इफ रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर then their resultant is represented by third side of triangle taken in opposite order। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ए माइनस बी वेक्टर। तो कुल मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं दिस वेक्टर इज ए माइनस बी वेक्टर। ए माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए में से माइनस बी का मतलब क्या हुआ, it means a minus b is the resultant of a vector and minus b vector। तो इस केस में बच्चे देखिए, सपोज a का मैग्नीट्यूड 10, b का मैग्नीट्यूड 10, तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड बच्चा कितना आएगा, 10√2। तो a का मैग्नीट्यूड 10 माइनस b का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10। माइनस b का भी तो लेंथ भैया 10 है, मैग्नीट्यूड 10 है। तो इस a माइनस बी वेक्टर जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा जी, 10√2। तो आप कंक्लूड कर सकते हो बच्चे कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, उस केस में ए माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो एक बात क्लियर हो रही होगी, ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम हो सकता है जब एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, किससे, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। और बच्चे ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर कब हो सकता है, जब ए और बी वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बने, 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, अब एक थर्ड केस देखिए। थर्ड केस में व्हेन ए और बी वेक्टर्स के बीच में एंगल बच्चे क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है, इफ ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये बच्चा थीटा है, एट दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90, दिस थीटा लेस देन 90, दिस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक बच्चे, तो इफ ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो यह ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर होगा, यू ऑल नो, ए प्लस बी वेक्टर। आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स जानते हैं, टू वेक्टर्स सेम ऑर्डर में हो, उनका रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होगा, ट्रायंगल के थर्ड साइड द्वारा रिप्रेजेंट होगा। अब हमको ए माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करना है, तो इसके लिए बच्चे आपको सबसे पहले माइनस बी, नेगेटिव बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ, उसी बी वेक्टर के अपोजिट एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उस बी वेक्टर का लेंथ और जो अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ क्या होगा, सेम होगा, बस डायरेक्शन का फर्क आएगा। तो ये कौन सा वेक्टर होगा, माइनस बी वेक्टर। ये बी वेक्टर दिया है और आपको माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करना है, तो बी वेक्टर के अपोजिट एक वेक्टर ड्रॉ करोगे सेम लेंथ का, देन दैट वेक्टर विल बी माइनस बी वेक्टर। अब बताओ, ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, ए माइनस बी वेक्टर। इस केस में आप देख करके बताइए, व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब ए और बी वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो बच्चे, तो देख रहे हो ए माइनस बी वाला वेक्टर जो है ए प्लस बी वाले वेक्टर से क्या है जी, बड़ा है। तो हम लोग बोलेंगे ए माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। तो आपको बच्चे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ए माइनस बी मीन्स एडिशन ऑफ माइनस बी वेक्टर इन ए वेक्टर। ए माइनस बी मीन्स ए प्लस माइनस बी। तो क्या ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम ही होगा? यस, एक ही केस में कम हो सकता है, when theta is less than 90 degree. If theta is 90 degree, then magnitude of A minus B vector is equal to magnitude of A plus B vector. And when third case है, you can say this is first case, this is second case. When theta greater than 90 degree, in this case A minus B vector का जो magnitude होगा वह A plus B vector के magnitude से ज़्यादा होगा। तो आपको subtraction of वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब आप वेक्टर का मतलब नहीं हुआ कि एक वेक्टर में से कुछ माइनस कर दिया गया। माइनस ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ माइनस बी इन ए वेक्टर। तो बच्चे, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा? What will be magnitude of resultant vector if magnitude of A और B vector, P और Q vector दिया हो, उनके बीच एंगल दिया हो, तो रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड होगा? अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आपको मुझसे फिजिक्स सीखनी है, मेरे यूट्यूब के वीडियो से फिजिक्स सीखनी है, तो आपको एक वीडियो के पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। और बच्चे, आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मेरे स्किल, मेरे एक्सपीरियंस का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होता रहे। और यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।